दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं फिर से आ चुका हूँ एक और लव की कहानी लेकर। तो हमारे इस चैनल को महफिल वाइज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए फटाफट चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर और जानते हैं क्या है कहानी। उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। अपने फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चला आया। ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसकी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिज़ल्ट आना बाकी था। आजकल उसे कोई काम नहीं था सिवाय बॉयफ्रेंड के साथ लंबी फ़ोन पर बातें चौड़ी करने के लिए। पिछले कुछ दिनों से उसका बॉयफ्रेंड उसे घर से भागने के लिए शादी पर आमादा कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें खड़ा कर रहा था, अपीलें कर रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने मेरी शादी भी करनी है, तभी तो तुम मुझे घर ही छोड़ना है। वैसे भी अब मैं मैच्योर हूँ, आला तालीम याफ्ता हूँ, अब बालिग हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है। वालिदैन को बता भी दूँ तो भी वो मेरी शादी उससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए मेरे कज़न को पसंद करते हैं। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो चोरी छिपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके मुकर्रर वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। उस दौरान बॉयफ्रेंड की तरह कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा, कुछ करती हूँ। उसे पता था कि माँ ने उसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहजादी, इतनी रात गए, तुम जागती फिरती हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो ही तो बताने आ रही थी। रात लेट फ़ोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्त भी जा रही हैं। आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आपको उस वक्त नहीं बताया। उसने खुद को संभालते हुए झूठ कर दिया था। अच्छा, तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, उसने ये सोचते हुए जल्द ही पेटी का दरवाज़ा खोला। तो सबसे पहले उसकी नज़रें अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो उसकी माँ ने ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए उसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहज़ादी लगेगी एकदम। बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीज़ें ऐसी थी जो माँ ने चोरी चोरी बनाकर रखी थी, जिनका उसे इल्म भी नहीं था, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीज़ें उलट पलट कर करते करते आखिर जेवरात उसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन उसका दिल और दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात
उससे उठाए नहीं जा रहे थे। उसने कमरे में नज़रें दौड़ाईं तो देखा फ्रिज, मशीन, बर्तन सब कुछ उसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। ज़मीर ने उसे झिझोड़ा। वो सोचों में गुम हो गई। माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। खाना पीना, पहनावा, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया। और मैं बेफेज़ बेवफा क्या करने जा रही थी? मारकर अपने माँ बाप को खुद ही मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। उसकी आंखें भीग गई थीं। उसे अपनी आला तालीम, अपने ही हिमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। उस दौरान उसकी माँ आ गई। ये लो मेरी शहज़ादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ, इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहज़ादी को भूख लग जाती है। वैसे भी आखिर दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो, स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेख्तियार गले लग गई और लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा को चूमकर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहज़ादी क्यों रो रही है? वो नज़रें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना, ये भी कोई बात हुई? अब माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है? उस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है। तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा, तुम्हारे दूल्हे वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है। उसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरियों में पहनने की बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर उनका हक है जो बिल्कुल बरहक है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और प्लीज़ दोस्तों, कहानी सुनकर के लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मैं आपको इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूं। तो अगली कहानी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।